हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, अप्रैल में एक बार फिर से अब एरियर के भुगतान का दौर शुरू हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों पेंशनर्स के खाते में, पूर्व सैनिक के खाते में 2 लाख से ऊपर के एरियर का भुगतान हुआ है। और दोस्तों ये पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं जिनको कि काफ़ी लंबे समय तक इनका जो है पेंशन और में जो बढ़ोतरी वो नहीं हुई थी। और अब जाके दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो पीसीडी के सर्कुलर्स हैं जो कि पहले एप्लीकेबल नहीं थे, एप्लीकेबल तो शुरू से ही थे, लेकिन जिसका कि पहले पूर्व सैनिकों ने इसका बेनिफिट नहीं उठाया था, अब इसके द्वारा जो उठाया जा रहा है। बात करेंगे दोस्तों ये एरियर के ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों पेंशनर्स की स्पर्श की तरफ से कई पेंशनर्स को दिक्कत भी आ रही है और इसमें पेंशन जो है, जो एडिशनल पेंशन मिलती है पेंशनर्स को, वो अचानक कई लोगों की बंद हो गई है। और इसमें से दोस्तों पेंशनर्स की तरफ से अपडेट आ रहा है कि जनवरी तक उनको जो है एडिशनल पेंशन मिल रही थी और उसके बाद से इनका जो है पेंशन बंद हो गई है। और ये स्पर्श की तरफ से जो है, जो लेटेस्ट जो पीपीओ है उसमें जो है उनको जो एडिशनल पेंशन का कंपोनेंट नहीं दिख रहा। और अब जो है इसके ऊपर स्पर्श का क्या जवाब आया है, क्यों ये एडिशनल पेंशन बंद हुई है। आप जानते हैं दोस्तों कि अभी सब कुछ जो है ऑनलाइन है, तो आपको सब कुछ जो है अपना रिकॉर्ड चेक करते रहना पड़ेगा। एक बार फिर से जो है ये इश्यूज आ रहे हैं और ये जो हम बात कर रहे हैं ये सभी पेंशनर्स को नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो है कि आप पूरा का पूरा रूटीन फॉलो करें, आप रिकॉर्ड ऑफिस में जो है लेटर लिखें, आप सीपीएन ग्राम में लेटर लिखें। और एक ये है कि जो अन्य पेंशनर्स को दिक्कत आ रही है उनसे आप लर्न करके जो है इसको, जो काम 1 महीने 2 महीने में हो रहा है उसको आप पहले कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एडिशनल पेंशन बंद होने के मतलब आज की डेट में स्पर्श बहुत इसको लागू किए काफ़ी टाइम हो चुका है। इसका मतलब अगर किसी की एडिशनल पेंशन बंद होती है या किसी को जो है अब जाके एरियर मिल रहा है, चाहे वो प्री 2006 पेंशनर्स हैं या पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं, तो उसके लिए जो है 3-4 चीज़ें तो बहुत कॉमन सी बात है कि ये इसलिए मिला होगा और ये इसलिए बंद हुआ होगा। उस केस में शुरू से जो है, अब आप जब सीपीएन ग्राम में या कहीं पे भी कंप्लेंट लिखते हैं तो आप सीधे सीधे दोस्तों जो है सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। साथ ही साथ दोस्तों ईसीएचएस का एक बड़ा अपडेट है पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये पहला बात है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एडिशनल पेंशन है वो बंद हो गई थी और लगातार जो है 15-20 दिन का जो है जो प्रोसेस है जहाँ पे पेंशनर ने अपना इनिशिएट किया और अब जाके जो है इसमें नेसेसरी जो है एक्शन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि शुरू से जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, डेटा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डेटा का ध्यान रखना है। एडिशनल पेंशन कहने का मतलब ही यही आया था कि अगर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है स्पर्श में, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है। वो आप डायरेक्ट अपने से इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पहले था और अभी कुछ गड़बड़ है, वो भी आप अपने आप अपडेट कर सकते हैं, इंस्टेड कि आपका जो है एडिशनल पेंशन, क्योंकि एडिशनल पेंशन में आपका लाइफ सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी पेंशन आ रही है इसका मतलब आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है, एडिशनल पेंशन नहीं आ रही इसका मतलब कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है। और दोस्तों यही पेंशनर्स के साथ हुआ है। रिफर टू योर ग्रीवेंस थ्रू सीपी ग्राम, और इसमें जो है इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द डेट ऑफ बर्थ इज़ लेफ्ट ब्लैंक इन स्पर्श पोर्टल। आप खुद लॉगिन करके स्पर्श पोर्टल में चेक कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है तो इसका मतलब यही है कि फिर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैलकुलेट किस तरह से करेगा, स्टार्ट डेट से और फाइनल डेट से माइनस होता है। तो अगर ब्लैंक है तो आप पहले उसको अपडेट कराएं, तो पहला जो ये प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगा। हैंस यू आर नॉट गेटिंग एडिशनल पेंशन एज ऑथराइज्ड, द ऑफिस हैज़ प्रोसेस्ड योर केस फॉर एंडोर्समेंट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ थ्रू स्पर्श पोर्टल
एडिशनल पेंशन विल बी कमेंस ऑटोमेटिकली विथ एरियर, तो ये आपका मिल जाएगा। लेकिन डेटा आपके पास है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड, आपका सर्विस रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई दिक्कत होती है तो अब आपको किसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप चीजें ऐसी जो कि अगर किसी एक पेंशनर्स को दिक्कत आ रही है तो आप उससे उस वाले केस से खुद सबक लेकर आप इसको कर सकते हैं। इसमें बार बार जो है आपको ये प्रोसेस या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, पोस्ट 2006 पेंशनर्स को फिर से एमएससीपी, जहाँ पर उनको जो है नायक रैंक की मिल रही थी जबकि उनको जो है हवलदार रैंक की मिलनी चाहिए थी, सिंपल लेंथ ऑफ सर्विस का इसमें है। जितने भी एमएससीपी का जो एरियर मिल रहा है, अगर आप लेंथ ऑफ सर्विस अपना चेक करते हैं, उसमें आपने प्रमोशन या कार्डर जो है अपडेट कोड जो है आपने मना नहीं किया है, और एक दो और है, उस केस में दोस्तों लगातार जो है एमएसपी के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि ये लेंथ, और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने लेंथ ऑफ सर्विस 8 16 24 साल पूरे किए हैं। तो उस केस में दोस्तों नेक्स्ट रैंक का उनको जो है पेंशन में है अपग्रेड प्लस इतने समय का एरियर दिया जा रहा है, बहुत लोगों को दिया जा रहा है। और अब एक बार फिर से पूर्व सैनिक को जो है 2 लाख से ऊपर का जो है एरियर मिला है। और ये सारा का सारा जो है दोस्तों सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालने के बाद से, यहाँ पे आपको सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद से जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा होगा, फिर जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।